ऐसा कहते हैं कि गुरु बिना राह नहीं। ऐसा कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु वो लाइट हाउस की तरह है। जब भी मैं सर का पहला सेशन कर रहा था तो सर मुझे एक्चुअली पसीने आए थे। गुरु एक ज्ञानी व्यक्ति है जिनको जानकारी है इसके गुरु की जरूरत होती है। गुरु का काम है रास्ता दिखाना, रास्ते पे कैसे चलना, कैसे वहां तक पहुंचना, तो हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लास्ट 10 साल से मैं एमडीआईटी के आगे जा ही नहीं रहा था और नवंबर में मैं सीओटी भी डिक्लेयर हो गया। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह वीआईटीवी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसा कहते हैं कि गुरु बिना राह नहीं। ऐसा कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। आज के इस एपिसोड में हम गुरु के इंपॉर्टेंस को, गुरु के महत्व को समझने वाले हैं। और इस इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आज हमारे साथ में मिस्टर मुरली मेहता जुड़े हैं। मिस्टर मुरली मेहता के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। मिस्टर मुरली मेहता पिछले 40-50 सालों से रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट पर हजारों लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। मिस्टर मुरली मेहता जी के साथ आज हम समझेंगे कि गुरु का महत्व क्या है। इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मुरली मेहता जी को। मुरली मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। मेहता जी, आज के इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, गुरु का महत्व क्या है। गुरु अगर नहीं है तो क्या फायदे हो सकते हैं, गुरु अगर है तो क्या फायदे हो सकते हैं, गुरु अगर नहीं है तो क्या नुकसान हो सकते हैं। ये आज के इस एपिसोड के द्वारा, आपके द्वारा हम समझना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेहता जी, सबसे पहले तो आप थोड़ी सी जानकारी दें कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है। और बेहतर ये होगा कि आपके इतने सारे जो स्टूडेंट रहे हैं उनमें से किसी एक स्टूडेंट को आप आज इनवाइट करें और उनके एक्सपीरियंस के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करें कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है। मेहता जी, ओवर टू यू। आमंत्रण के लिए आभार। गुरु एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है हमारे जीवन में। वो लाइट हाउस की तरह है। जीवन के समंदर में जब ऊंची लहरें उठती हैं, हमारी नाव कहीं रास्ता खो देती है, तभी लाइट हाउस हमें रास्ता बताता है। इट्स लाइक नॉर्थ स्टार। और लाइट हाउस हमें सही जगह पे ले जाता है। गुरु एक ऐसा काम करता है। एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूं। बहुत शॉर्टली मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उदाहरण आपको आपके सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे देगा। रामकृष्ण परमहंस को मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद गए और बातों बातों में उन्होंने पूछा, क्या मुझे भी गुरु की जरूरत है? मैं स्क्रिप्चर्स जानता हूँ, भगवत गीता जानता हूँ, रामायण जानता हूँ, महाभारत जानता हूँ, तो क्या जरूरी है कि मुझे गुरु होना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस ने कोई जवाब नहीं दिया। 7-8 दिन के बाद उनको बुलाया और बोला, ये किताबें हैं, वो नदी के वो किनारे पर थोड़े दूर मेरा एक दोस्त है, उनको दे के आओ। कल सुबह नदी के किनारे पर 6 बजे नाव खड़ी होगी और नाविक होगा। सुबह पहुंच गए। नाव में बैठे तो ख्याल आया कि मुझे जाने का रास्ता तो मालूम नहीं है। तो नाविक को पूछा कि तुम्हें रास्ता मालूम है? तो कि नहीं। तो वापस गए, रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और बताया कि मुझे जाने का रास्ता तो मालूम नहीं है, आप रास्ता बताइए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ था, भगवत गीता थी, ये किताबें थी जो जाने के बोला, एड्रेस था, कहाँ जाना है वो था, रास्ता मालूम नहीं था। ये रास्ता चीज जानकारी है, जो गया है वो रास्ते से, जो गुजरा हुआ है उसको पता होता है कि इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु एक ज्ञानी व्यक्ति है जिनको जानकारी है इसके गुरु की जरूरत होती है। तो ये गुरु हमारे सबके जीवन में एक बहुत महत्व का रोल अदा करते हैं। उनकी विशेषता हमें शक्ति देती है, ज्ञान देती है, रास्ता दिखाती है, हमारे डेस्टिनेशन को हमको पहुंचा देती है। गुरु होने से हम बहुत सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे काम संपूर्ण कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ काम कर सकते हैं। गुरु नहीं होने से हम इधर उधर भटक जाते हैं। जो काम 3 दिन में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, वो 10 दिन ले लेता है या कई साल ले लेता है। गुरु से हमारा समय का व्यय, शक्ति का व्यय
रिसोर्सेज का वेस्टेज बचाते हैं। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में एक गुरु होना बहुत जरूरी है, और वो हमें शक्ति भी देगा और सफलता भी देगा। आपकी बात सही है, मेरे जीवन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स आए, लेकिन रिसेंटली एक नए पार्टिसिपेंट्स को मैं मिला जिनका नाम है सचिन कामले। उनका उत्साह देखने के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इंसान जरूर बहुत कुछ सीखेगा, सीख सकता है और बहुत कुछ आगे जाएगा। जब ये मिला तभी पहला सेशन मैंने देखा तो आत्मविश्वास की कमी थी, बोलने में हिचकिचाते थे। सही बात बताऊं तो बात करते करते उनको पसीना भी आ जाता था। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा, ये सब मैंने नोट किया और वो ख्याल में रख के उनके लिए क्या क्या करना है वो सोचा मैंने, और उन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर वो जो बातें हम उनको समझाते हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सचिन कामले को बुलाइए और उनसे करें हम। मेहता जी, आपकी बातों से एक चीज तो समझ में आई मुझे कि जिस चीज का इंपॉर्टेंस हम बताना चाहते हैं, अगर वो पार्टिसिपेंट खुद अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करे तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो हमें सुन रहे हैं वो इसके इंपॉर्टेंस को और ज्यादा समझ पाएंगे। सचिन कामले जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहूंगा। सचिन कामले जी ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और पिछले 22 सालों से इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम कर रहे हैं। 10 साल उन्होंने लगातार एमडीआरटी किया, लेकिन एमडीआरटी में आके वो थोड़े से अटक से गए थे, उससे आगे बढ़ना चाहते थे और ये पहला साल है जब उन्होंने सीओटी किया है। चलिए मिलते हैं सचिन कामले जी से और उनका एक्सपीरियंस मेहता जी के साथ कैसा रहा, एक गुरु का इंपॉर्टेंस जो उन्हें समझ में आया है मेहता जी के साथ में रहने से, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सचिन कामले जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सचिन जी म्यूट होगा। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सचिन जी, आज के इस नमस्ते प्रोग्राम मुरली में। मेहता जी। नमस्कार। नमस्कार सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, और रंजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। एक्चुअली बिल्कुल। सर के बारे में क्या बताऊं, मैं सर को तो सारी इंडस्ट्री जानती है। सर इतने लोगों के गुरु रह चुके हैं, और जिन्होंने सर का ट्रेनिंग किया है वो सारे लोग स्टार है। तो सर ने मुझे भी इस साल सीओटी बनाया है। एक्चुअल मेरे मेरे पहले गुरु है मिसेस सुनीता परब, जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में लाया और लाके हमें एमडीआईटी मकाम और सीओटी टीओटी का सपना दिखाया उन्होंने। अ, लेकिन वो मैडम मैडम ने भी हमारे बताया कि आप एक बार मुरली सर का लेक्चर भी अटेंड कर लीजिए। तो मैंने सर का लेक्चर अटेंड करने की बहुत कोशिश की। सर का नंबर नहीं मिल रहा था मुझे। तो सडनली मैं टीवी चैनल देख रहा था, तो टीवी चैनल आपका ही टीवी चैनल था, बीआई टीवी। तो वहां से मुझे सर का कांटेक्ट नंबर मिल गया। मैंने सर से कांटेक्ट किया और सर को बताया कि सर मैं लगातार 10 साल से एमडीआईटी कर रहा हूँ, लेकिन आगे कुछ मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर ने मुझे बताया कि आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो सर ने मुझे बताया कि नहीं तो सचिन जी, आपका प्रॉब्लम क्या, ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि मुझे मुरली मेहता जी को फोन करना चाहिए? हाँ यही मुझे प्रॉब्लम काफी था? लोग हाँ काफी लोगों ने बताया ना कि आप सर का ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, आप अच्छी तरक्की कर जाओगे। तो सर से मैंने बात की थी, सर मुझे फोन पे अपॉइंटमेंट लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, जो कॉन्फिडेंस बात करने में है वो बिल्कुल भी नहीं था। ओके। पहले मैं जैसे कि 15 से 20 कॉल करने के बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट मिलता था, लेकिन सर का मैंने जैसे ही ट्रेनिंग अटेंड किया तो मुझे 10 में से 8 अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। भले वो इंश्योरेंस अच्छा, ना ले, लेकिन इतना अपॉइंटमेंट ड्रास्टिक मिल रहे हैं इतना मुझे। ड्रास्टिक चेंज आ गया? हाँ जी। 15 सर में ने से क्या एक दो किया अपॉइंटमेंट मिलते थे, अब 10 में से 8 अपॉइंटमेंट मिलते हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट अराउंड 80% का आपका रेशियो हो गया। करेक्ट सर। लेकिन सर ने ट्रेनिंग में मुझे ऐसी बातें सिखाई कि आप जो बात कर रहे हो शांति से धीरे से उनको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। और सर ने मुझे इतनी प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ। जब भी मैं सर का पहला सेशन कर रहा था तो सर मुझे एक्चुअली पसीने आए थे। मैं रुमाल लेके बैठा था, सर से कैसे बात करूं, मुझे याद ही नहीं रहता था क्या बात करना है। हम्म। तो सर ने बताया कि घबराओ मत, रिलैक्स हो जाइए, ऐसे ऐसे बात कीजिए।
कस्टमर को बोले कि मैं आपके साथ कुछ ब्रिलियंट आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, आप मुझे 20 मिनट का टाइम दे दीजिए। 20 मिनट में अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो 19 मिनट में मैं खड़ा होके निकल जाऊंगा। और सर जाते जाते मैं आपको कुछ ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज दे दूंगा, आप मुझे हमेशा याद रखोगे। और सर मैं आपसे कुछ बेचने नहीं आ रहा हूँ जो आप खरीदना नहीं चाहते हो। ये वर्ड से लोग सेटिस्फाई हो रहे थे कि ठीक है भाई, आप आके एक बार हमें मिलकर डिस्कस कर लो हमारे से क्या है आपका। सो इसके लिए आप ये सर मैं बोल रहे हैं मुरली कि सर का आपको, आप ये बोल रहे हैं सचिन जी, आपको बात करने की दिक्कत थी, हाँ और जी, मैं देख रहा हूं कि आज के इस प्रोग्राम में जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, तो लाइव समझ में आ रहा है कि आपकी बात करने की दिक्कत तो दूर हो चुकी है। करेक्ट करेक्ट एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो सचिन जी, आपने आपकी इस प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इससे आपको क्या फायदा हुआ आपके देखिए बिजनेस सर पॉइंट का ऑफ? मैंने अटेंड किया, लास्ट 10 साल से मैं एमडीआईटी के आगे जा ही नहीं रहा था। चापा मिलने में दिक्कत हो रही थी सर का। जैसे मैंने आई थिंक अगस्त 3 में मैंने सर का अटेंड किया था। अगस्त में किया, फिर सितंबर में किया, अक्टूबर में किया। अक्टूबर में आई थिंक सितंबर में 2 दफा किया, अक्टूबर में एक बार किया। तो सर मेरा सडनली अक्टूबर एंड में जितना सीओडी का प्रीमियम था वो मेरा जमा हो गया, और नवंबर में मैं सीओडी में डिक्लेयर हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप इसका सारा श्रेय जो है वो मेहता जी को देना चाहते हैं, उन्होंने नेताजी आपको? और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर मिसेस सुनीता परब, ये दोनों मेरे गुरु मेरे जीवन में है। और बहुत बढ़िया। सर जैसे सर बताते कि गुरु के बिना कुछ कर नहीं सकते। गुरु का काम है रास्ता दिखाना, रास्ते पे कैसे चलना, कैसे वहां तक पहुंचना, तो हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। सचिन जी, आपको क्या लगता है, अगर आपको मेहता जी नहीं मिलते और आप जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम नहीं करते, आपको या और भी कोई आपको गुरु नहीं मिलता, या आप किसी गुरु को अप्रोच ही नहीं करते, जिस प्रकार से लाइफ चल रही है अगर उसी प्रकार से चलती रहती, तो आज आप किस लेवल पर होते? आपको क्या लगता है? आपने एमडीआरटी से सीओटी की जंप मारी, तो आपको लगता है कि कुछ आगे बढ़ जाते या सीओटी पहुंच जाते? क्या होता आपको लगता है अगर आप किसी गुरु को अप्रोच नहीं करते तो? सर किसी गुरु का ऑपरेशन नहीं करते तो जो सर ने सिखाया वो मुझे पता ही नहीं चलता था कभी भी। और पता नहीं चलता तो फिर सर मैं जो लगातार एमडीआईटी करता था वो भी शायद आगे चल के इन फ्यूचर वो भी नहीं हो पाता था मेरा, क्योंकि आइडियाज ही पता नहीं थी कैसे बात करनी है। और हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी नहीं रहते तो शायद ये मकाम पे पहुंचते नहीं था। हम्म। ये सर सब दोनों की कृपा है। बहुत बढ़िया। तो सचिन जी, आपका ये एक्सपीरियंस सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने सही वक्त पर ये डिसीजन लिया, और आपका ये डिसीजन मेहता जी से मिलना और इतना ड्रास्टिकल आप में चेंज आना वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मेहता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि अगर ये आपके साथ में नहीं मिलते और आपके आपके सेशंस अटेंड नहीं करते जहां पर आपने उन्हें टेलीफोन पे बात कैसे करना है ये सिखाया, तो इनका ऐसा कहना है कि ये सीओटी नहीं कर पाते, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर ये पब्लिक स्पीकिंग का आपने जो चीजें इन्हें सिखाई, कैसे बात करना है फोन पर, अगर वो नहीं सीखते तो बिजनेस तो चलो एक चीज है, इसके अलावा आपको क्या लगता है जिंदगी में ये कहां पर पीछे रह जाते हैं? आपको क्या लगता है? बहुत सुंदर बात बताई आपने कि बिजनेस तो एक चीज है, और क्या नुकसान होता है या क्या फायदा होता है। मैंने बताया गुरु एक लाइट हाउस की तरह होता है, और खास करके समंदर में तूफान होता है तभी लाइट हाउस की बहुत जरूरत दिखाई देती है। ये लाइट हाउस अगर नहीं आता है तो वो तूफान में नाव खो जाती है, नाव में पानी भर जाता है, हो सकता है नाव डूब जाती है, गुम हो जाती है, और या तो कहीं और चली जाती है, जहाँ जाना पहुंचना है वहां नहीं जाते, कहीं और चले जाते। यही हमारे जीवन में होता है, हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते और कुछ और कर लेते हैं जो नहीं करना चाहते थे हम। दूसरे, आत्मविश्वास की कमी होती है, और आत्मविश्वास की कमी आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। उससे ज्यादा नुकसान होता है, दुनिया का हमारी तरफ देखने का रवैया बदल जाता है। अगर आत्मविश्वास है, बहुत अच्छी तरह से है, तो दुनिया हमें दूसरी तरह से देखती है। हो सकता है कि एमडीआरटी करना आगे जाके बंद हो जाए, या तो एमडीआरटी ही करते रहे, सीओटी भी हो सकता है लेकिन बहुत देर हो जाए, पता नहीं। लेकिन प्रोग्रेस में, प्रगति में गति कम हो जाती है, वो तो नक्की है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पे गुरु नहीं है।
गुरु अगर स्टीयरिंग व्हील पे हो गए, एक्सेलरेटर दबाएंगे तो बहुत तेजी से एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। सचिन ने एक बात अच्छी की, जो समझाया उसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया। प्रैक्टिस करवाता था तो बहुत सिंसियरली बार 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 वही करवाता था, एक एक सेंटेंस पे करवाता था। तो जितने बार बोला इतनी बार किया उन्होंने। इसका यह रिजल्ट है, इसका यह नतीजा है। और मुझे विश्वास है कि सचिन इसी तरह से करते रहे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे। सचिन, विश यू ऑल द बेस्ट। मेहता जी, मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता है कि गुरु का इंपॉर्टेंस कितना है, गुरु का महत्व कितना है, और वो अपने आप से ही जो है वो चीजों को करते रहते हैं। लेकिन अगर गुरु के महत्व को समझते और गुरु को अपने साथ रखते तो गुरु जो है उन्हें एक आसान रास्ता बता देता और वो मुश्किल चीजें जो है बड़ी आसानी से हो जाती। मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये जो एपिसोड है इसमें गुरु ने खुद जो है ये बताया है कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, और शिष्य ने बताया है कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसका अच्छा एक्सपीरियंस कैसे रहा गुरु के होने से। बहुत ड्रास्टिक चेंज आया सचिन कांबले जी में कि वो एमडीआरटी करते थे, 10 सालों से एमडीआरटी कर रहे थे, और कुछ दिन गुरु के साथ में बिताए तो इतनी बड़ी जंप हो गई, सीओटी करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में जो दर्शक जुड़े हैं, मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूं कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है ये तो आपको समझ में आया, लेकिन सिर्फ समझ में आ गया इससे इससे जो है आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको इस पर एक्शन भी लेना होगा। जल्द से जल्द अगर आपकी जिंदगी में कोई गुरु नहीं है तो किसी गुरु को अप्रोच करें। जिस भी कार्य में जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में जो भी आपको तकलीफें आ रही हैं उसे दूर करने के लिए किसी गुरु का सहारा लें। मुरली मेहता जी के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि मुरली मेहता मास्टर क्लास ने एक पीस क्लिनिक की शुरुआत की है। ये पीस क्लिनिक एक एक कंसल्टेशन का काम करता है। यहाँ पर कंसल्टेशन होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में अटक गया है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या बिजनेस में हो या किसी टारगेट को अचीव करने में हो, किसी भी चीज में अगर कोई व्यक्ति अटक जाता है तो वो 1 घंटे की मिस्टर मुरली मेहता जी के पास में आकर, उनके पीस क्लिनिक में आकर जो है क्लासेस ले सकते हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन भी होती है, अगर चाहे तो फिजिकली भी कर सकते हैं। देश में या दुनिया में कहीं पर भी आप हो, जूम के द्वारा आप ये 1 घंटे की क्लास कर सकते हैं। ये पेड क्लास होती है। डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, स्क्रीन पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। इस नंबर पर आप फोन करके पीस क्लिनिक में फोन कर सकते हैं, और ये पीस क्लिनिक में अगर कंसल्टेशन आपको लेनी है तो इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कई सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि ये वीडियो उस व्यक्ति के पास में वो व्यक्ति ना देख रहा हो जिस व्यक्ति को मिस्टर मुरली मेहता की जरूरत है, मिस्टर मुरली मेहता पीस क्लिनिक की जरूरत है। हो सकता है वो व्यक्ति ना देख रहा हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपकी जान पहचान में जितने भी लोग हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति को, तकरीबन हर व्यक्ति को गुरु की जरूरत है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, कहीं ना कहीं अड़चन आती है, और वहां पर उन्हें मिस्टर मुरली मेहता जैसे गुरु की जरूरत है, उनके कंसल्टेशन की जरूरत है। इसीलिए आप अपनी जान पहचान में हर एक व्यक्ति के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मेहता जी आपको, और सचिन कांबले जी आप भी अपना वीडियो ऑडियो चालू कर दीजिए। मैं आप दोनों को इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मेहता जी, सचिन कांबले जी आप भी अपना वीडियो ऑडियो चालू कर लीजिए। मुरली मेहता जी और सचिन कांबले जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और गुरु के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गुरु के इंपॉर्टेंस को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।